जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्षेत्रमिति का सूत्र लेकर आए हैं जिसमें आयतन का भी सूत्र होगा। देखिए होता है क्या कि आप बना रहे हैं सवाल, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आया हुआ है या फिर आयतन से, तो आपके पास का सूत्र नहीं याद रहता है ना, तो आप उसको बना नहीं पाते हैं जल्दी, है ना। तो हम आज प्रयास करेंगे आपको कि सूत्र एक बार पढ़कर समझ के इसको कैसे एक लंबे समय तक याद रखा जा सकता है उसके बारे में। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और LLC एग्जाम 0.2 ये आपका क्या है, चैनल है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम वृत्त से ही शुरू करते हैं। ये है आपका क्या, वृत्त है। तो वृत्त का ये बना क्या, केंद्र। ये क्या है आपका, केंद्र है। ये आपका केंद्र है। देखिए ये त्रिज्या कहलाएगा, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या। इसको आप R से डिनोट करते हैं। अगर इसको आप यहां भी मिलाते हैं तो ये भी आपका त्रिज्या ही कहलाता है। माने केंद्र से कहीं भी अगर आप मिला देते हैं ये वृत्त पर तो ये आपका त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और अगर आप ये देखिए साथ ही साथ व्यास भी कहलाएगा। देखिए ये आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यहां से आप कहीं भी मिलाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, हमने जीवा कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, सॉरी, जीवा कहलाता है। इसको आप कहीं से भी मिला देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, जीवा। और ये आपका जीवा तो है लेकिन ये आपका व्यास भी कहलाता है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, व्यास होती है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये आपका क्या होता है, व्यास होता है ना। अब वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास ये होता है आपका क्या, 2r, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां, ये तो है आपका व्यास, है ना। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप इसको याद रख सकते हैं पाई r स्क्वायर। देखिए सूत्र आपको याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी आतंकवादी से लड़ने गए, पाकिस्तान वाले आतंकवादी पहुंच गए, तो आप उससे अगर लड़ने जाते हैं, आपके पास बंदूक है लेकिन आपके पास गोली उसमें है ही नहीं, तो क्या आप उससे युद्ध कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे ही जैसे आप युद्ध करने के लिए आप औजार, है ना, हथियार के साथ बारूद गोला लेके चलते हैं, वैसे ही अगर मैथ का सवाल सॉल्व करने चले हैं तो इसमें सूत्र जो होता है इंपॉर्टेंट, कम से कम उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको एक लंबे समय तक कैसे याद रखा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक दो सूत्र है, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इजीली सारे सूत्र को आप क्या कर सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। देखिए वृत्त का व्यास 2r हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। और इसकी परिधि अगर बात करें, परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अब देखिए परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल आपका ये हुआ, है ना। अब परिधि क्या है, आप कहीं से चलना प्रारंभ कीजिए और एक ये ट्रैक जो दिख रहा है इस पर एक चक्कर लगा दीजिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, ठीक ना। तब वृत्त की परिधि हो गया आपका क्या, 2 पाई r। चलिए अब आपको लेकर आते हैं बेलन में। तो ये हुआ आपका क्या, बेलन। ये क्या हुआ आपका, बेलन। तो समझिएगा बेलन हुआ ये। तो बेलन कैसे बना है, तो देखिए ये वृत्त से बना है। कैसा बना है, वृत्त से। तो नीचे आपको वृत्त टाइप का दिख रहा होगा, तो वृत्त नीचे है ना, तो वृत्त पर ही वृत्त रखते चलिए, वृत्त पर वृत्त, वृत्त पर वृत्त, वृत्त पर वृत्त, तो ये आपका क्या बन गया, बेलन का आकार का बन जाता है। तब बेलन की देखिए त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया, है ना। त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया। ऊंचाई क्या होगा, h हो गया, है ना। तो बेलन का आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है, तो पहले नीचे वाला का क्षेत्रफल। किसी का भी अगर आप आयतन निकालने जा रहे हैं तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई याद रखिए। तो नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है, किस प्रकार का दिख रहा है, तो वृत्त टाइप का दिख रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर हो, इसमें क्या करिए, ऊंचाई से गुना कर दीजिए। जैसे ऊंचाई से गुना करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, तो बेलन का आयतन बन जाता है। अब इसका देखिए वक्र पृष्ठ, क्या देखेंगे, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये आपका बेलन है ना, तो वक्र पृष्ठ आपका ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बेलन टाइप का दिख रहा है ना, तो ये वक्र पृष्ठ का, ये बेलन का क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r और फिर क्या होता है? h होता है ना, क्योंकि देखिए 2 पाई r कैसे बोलते हैं? ये देखिए आपका क्या कहलाएगा? परिधि। तो परिधि क्या है? वृत्त का ना, वृत्त की परिधि। तो क्या हुआ? 2 पाई r। अब जैसे ऊंचाई होगा तभी तो वक्र पृष्ठ आपका बनेगा। तो ये आपका क्या होता है? h से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा? देखिएगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कहने का मतलब ये तो आप जानते हैं 2 पाई r, 2 पाई r h है ना, 2 पाई r h, तो जाता है 2 पाई r h। अब ये और ये बड़ा, तो ये आपका वृत्त टाइप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इधर भी क्या हुआ? पाई r स्क्वायर। तो 1 1 2 इसमें क्या करना पड़ेगा? पाई r स्क्वायर को ऐड कर लीजिए। तो अब देखिए 2 पाई r इसमें भी, 2 पाई r इसमें भी, तक 2 पाई r कॉमन ले लीजिए, तो इसमें h बचेगा, इसमें r बचेगा। तो ये आपको याद एक लंबे समय तक आसानी से रख सकता है। देखिए बेलन सीखे, वृत्त और बेलन सीखे। अब सीखिएगा क्या? शंकु। क्या सीखेंगे? शंकु। तो देखिए